चारों तरफ से मेरे नाचते थे भूत। यहाँ रखी थी लकड़ियाँ, कढ़ाई, ऐसे ऐसे करा मैंने, ऐसे करा तो के वहाँ कुछ कहा नहीं। कुछ नहीं है। घुंघरू बजाएगी, कभी पायल बजाएगी, कभी चूड़ी बजाएगी। गाँव का डोला चलता है, बोलते हैं 12 बजे, जैसे वो है ना बयान धुरा है उनका। जो सबसे पहले भागी थी। सबसे पहले जिंदगी खराब हो गई उसकी तो। घर लेकर आया, देवता देवता सब कुछ दिखाया, पता नहीं कुछ नहीं है, वो मरी गई सीधा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट, जो कि हमने आपको कमिटमेंट करी थी कि हम अपने चैनल पे पॉडकास्ट शो स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम प्रॉपर स्टोरीज लेकर आएंगे, रियल स्टोरीज, रॉ स्टोरीज, अनकट स्टोरीज। यही मेरा मोटिव है, जिसमें कि मैं कोई भी मतलब बदलाव किए बिना ही वो वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अनइंटरप्टेड स्टोरीज मतलब। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशंस करी हैं अपने गांव घर में, तो उसमें से मोस्टली स्टोरीज मेरी मम्मी की भी थी, माताश्री की हमारी। तो हम चाहते हैं कि अगर इस काम की शुरुआत करनी है, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो सबसे पहला नया बना है, तो इस स्टूडियो की शुरुआत करनी है तो अपने घर से की जाए। और नवरात्रि का आज पहला दिन है जिस दिन ये पॉडकास्ट किया जा रहा है, तो वेलकम है मम्मी जी का हमारी पॉडकास्ट शो में। और सुनते हैं मम्मी जी से कहानी कि भाई क्या क्या रहा और कैसे कैसे हुआ, और क्या थी वो कहानियाँ ऐसी खतरनाक, जहाँ मैंने इन्वेस्टिगेशन करने पे कुछ जगहों पे मुझे बहुत तगड़े रिजल्ट भी आए हैं। बताओ। शादी के 1-2 साल बाद की बात है ये। हम्म। बीमार हो रही थी मैं बहुत ज्यादा, मलेरिया हो गया था मेरे को। हम्म। और मतलब हाथ पांव ऐसे हो गए थे, चल भी नहीं पाती थी मैं। ऐसे उठा के ले जाते थे मेरे को, एक इस तरफ से पकड़ेगा, इस तरफ से ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाती थी मैं, बहुत ही ज्यादा। और मेरे को चारपाई ऐसे लेटे रहती थी चारपाई में। ठीक हो, बैठो। चारों तरफ से मेरे नाचते थे भूत, ऐसे नाच करते थे, सिराने में भी, यहाँ भी वहाँ भी, चारों तरफ से बिल्कुल जैसे मतलब आप ले बिस्तर जा, में लेटे हो तो आपके चारों तरफ नाच रहे हैं। चारों तरफ नाचते थे, ले जाने के लिए आ रहे हैं। कोई कैसे कोई कैसे, कोई एक पाँव से नाच रहा है, कोई कैसे कोई कैसे करके। एकदम से ऐसे नींद खुलती मेरी, सोए रहती थी मैं, नींद में देखती थी, बेहोशी जैसी मैं। उम, इसके पापा को देखती थी मैं, इसके पापा को देखती थी सिराने में ऐसे खड़े, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए। वो सब भाग जाते थे उनको देखकर। अच्छा। हाँ, इष्ट देवता की शक्ति थी हमारी, हम्म। ये दिखता था मुझे। ऐसे ही करते, हर रोज़ ऐसा ही होता था मेरे साथ, रोज़ शाम को। कभी तो दिन में भी आ जाएँगे वो लोग। सब लोग बैठे रहेंगे, बोलेंगे हम तो नहीं देख रहे हैं, तुझे कैसे दिखाई दे रहा है? हम तो यहीं बैठे हुए हैं। मैंने कहा मैं आँख बंद करती हूँ, आँख बंद करते ही आ जाते हैं तुरंत। बस कोई चारपाई पकड़ के उठा के लेके जाएँगे फिर, पूरी चारपाई उठा के नीचे सीढ़ी, ऐसे ऐसा लगेगा मुझे नीचे आँगन में पहुँचा दिया मेरी चारपाई। अच्छा। हाँ, तो मैं फिर हल्ला करूँगी, मेरे को ले गई, ये कर दिया, सो कर दिया। सब लोग आएँगे, बोला तू वहीं तो है जहाँ सोई हुई है, हम्म। ऐसे करके। फिर एक दिन थोड़ा-सा ऐसे थोड़ा-सा ठीक हुई मैं, ऐसे हमारे देवी-देवताओं को लेके आए, दवाई भी चल रही थी मेरी हॉस्पिटल से, लेके आए तो विभूति-विभूति लगाया, तो थोड़ा-सा ठीक हुई, थोड़ा। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं ऊपर अकेली लेटी थी, थोड़ा ठीक थी, तो तब मेरे को मेरी माँ ने छोड़ दिया था, वो खाना बनाने के लिए नीचे आ गई, शाम के टाइम में। नीचे आ गई, मेरे भाई-बहन सब लोग चले गए खेलने-वेलने, कोई कहीं, मेरे को अकेला ही छोड़ दिया। तो मैं ऐसे लेटी थी, सर्दी के दिन थे, ठंडा हो रहा था, हम्म। ऊपर ठंडा हो रहा था, दरवाज़ा खुला ही था, मैं दरवाज़ा खोल के ये बंद करूँ करके भी उठने की सामर्थ्य नहीं थी। तो ऐसे मैंने क्या देखा, ऐसे मैंने मुड़ के ऐसे देखा तो मेरी माँ के रूप में, ऐसे गट्ठा लकड़ी का इतना ऐसे लेके, और एक कढ़ाई लेके हम्म। जिसमें आग जलाते हैं, हम्म। उसको लेके आ रही है सीढ़ी में ऊपर को ऐसे करके, कौन आ रही है? मेरी माँ। अच्छा। उसी का रूप, बिल्कुल वही कपड़े सेम जो मेरी माँ ने पहने हैं, वही कपड़े। हम्म। आ रही है ऊपर को। मैंने कहा अच्छा, ठंडा हो रहा करके तू मेरे लिए लकड़ी और ये ला रही है, ऐसे करके मैंने बोला। तो चुपचाप आई, मेरे से कुछ बोली नहीं कुछ भी। उसने ऐसे लकड़ी रखी, लकड़ी रखने की आवाज़ तक नहीं आई,
और उसने कढ़ाई रखी, कढ़ाई रखने भी आवाज़ नहीं आई। पुरानी कढ़ाई में जलाते थे पहले हम आग आग, उसकी भी कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने उन लकड़ियों को ऐसे करके, जहाँ रखी थी लकड़ियाँ, कढ़ाई ऐसे ऐसे करा मैंने, ऐसे करा तो तो वहाँ कुछ नहीं। कुछ नहीं है, न कढ़ाई है न लकड़ी है, कुछ नहीं। फिर वो नीचे को आ रही है सीढ़ी में, बोली नहीं मेरे से कुछ भी, नीचे आते जा रही है, पीछे को ऐसे देखते जा रही है मुझे, ये आ रही है कि नहीं मेरे साथ करके। अच्छा। तो मैंने कहा न लकड़ी है ना कुछ, मैंने तो बिल्कुल साफ देखा लकड़ी लेके आ रही है और कढ़ाई लेके आ रही है। तो मैं क्या करूं, इसके पीछे जाऊं या नहीं जाऊं। तो मैं भी धीरे धीरे ऐसे सीढ़ी पकड़ पकड़ के उसके पीछे एक एक सीढ़ी उतर उतर के बैठ बैठ के ऐसे ही मैं भी चलती रही। वो भी उतनी धीरे चल रही है, ये भी पीछे आ रही है करके, वो भी धीरे 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 उतर रही है। और यहाँ से इतना लंबा, हमारा 3 भाई हुए, 3 भाइयों का इतना लंबा आंगन हुआ पूरा, पूरी हवेली थी, पूरी हवेली, वो पूरा 2 सीढ़ियों वाली, मंजिला, बीच से वहाँ से सीढ़ी, वहाँ तक पूरा। इधर से सीढ़ी, इधर से सीढ़ी, बीच से सीढ़ी, फिर आंगन। 3 सीढ़ियाँ थी अलग अलग सबकी। तो ताऊ जी का पल्ली तरफ था, चाचा और मेरे पिताजी का इस तरफ था। इतना लंबा आंगन यहाँ से वहां तक, और चले जा रही है चले जा रही है, मैं उसको देखे जा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ उसके साथ, फिर भी जा रही हूँ मैं धीरे 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 धीरे। वो पीछे को मुड़ के देखती रहती है आती है कि नहीं करके। मैं जा रही हूँ, मैंने कहा रुक रुक मुझे भी रुक, मैं बोल रही हूँ वो नहीं बोल रही है। वो कुछ नहीं बोल रही। वो कुछ नहीं बोल रही है। आंगन पार कर दिया। आंगन पार करने के बाद खेत खेत होते हैं सब्जी लगाने वाले वहाँ आगे, वो खेतों की मेड़ थी। वो मेड़ जाती है सीधा, हमारे नदी जाती है, नदी के वहाँ। तो मैंने ऐसे आंगन पार करके ऐसे पाँव रखा मेड़ में, तब मेरे को एहसास हुआ। मैंने कहा ये बोल भी नहीं रही है मेरे साथ, कुछ भी नहीं, और सीधा ही चले जा रही है, और पीछे को देख रही है, आगे को आ रही है नहीं करके। फिर मेरे को ऐसा झटका जैसा लगा। मैंने कहा नीचे तो सब लोग बोल रहे हैं, नीचे खाना आना बन रहा है, सब लोग हैं नीचे। मैंने कहा पहले मैं नीचे देखूं। नीचे देखा तो मेरी माँ तो वहाँ खाना बना रही है, मेरे भाई बहन नीचे खेल रहे हैं सारे लोग, वो लोग नीचे हुए। मेरे पिताजी कुछ पढ़ रहे थे, रामायण रामायण कुछ पढ़ रहे हैं नीचे चारपाई में। मैंने कहा सब लोग इधर हो वहाँ, मैं तो इसी के रूप में देखा। मैं तो उधर चले गई थी उसके साथ, वहां तक मेड़ तक चले गई मैं। बोला अभी तू मर जाती हूँ, ले जाती उसको, गाड़ वहां तक ले जाती तेरे को, नदी तक, नदी में तू बेहोश हो जाती, वहीं खत्म हो जाती थी। तब मेरे को डर लगी। मैंने कहा बाप रे, मैंने तो तुझे ही देखा जैसे यही कपड़े पहने हैं पूरे सारे। छल रही थी। छल रही थी मेरे को। अब मेरे को तो फिर बहुत ये हो गया, परेशान हो गई, डर गई। मैं तो अकेली सो भी नहीं पाए, कुछ नहीं। फिर वो चाचा को देवता आता है, वो चाचा को लेकर आए, फिर वो देवतारी बिठाई। जब उन्होंने मेरे को मारा, चावल से ऐसे करके मारा, तब जाके मैं ठीक हुई, होश में जैसी आई। फिर मैं सोई ऊपर। कितने तक चली परेशानी है? ये एक ही दिन, उसी दिन ठीक कर दिया। उसी दिन ठीक कर दिया। उसी दिन ठीक कर दिया। दूसरे दिन बुला के लाए। उस दिन तो रात थी ना, दूसरे दिन बुला के लाए, ऐसा ऐसा हुआ करके। फिर मेरी चाची है, चाची ने बोला ये तो आए दिन मैं देखते रहती हूँ इसको, तो वो पीछे क्यों गई उसके? मैंने कहा मेरे को पता नहीं था, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैंने आप पहली बार देखा मैंने। चाची बोल रही उसके पीछे तू यहाँ तक नहीं गई, तेरे को इष्ट देवता ने तुम्हारे रोक दिया। अगर तुम्हारा इष्ट देवता नहीं होता तू अभी मर जाती उधर। अच्छा। नदी में ले जाती और मार देती उधर, तो पड़ जाती ऐसे बेहोश, बस प्राण चले जाते। तभी मेरे को पता चला ऐसा है करके। चाची ने भी बताया, अभी भी बताती है मेरी चाची। अभी भी दिखती है? हाँ अभी भी है, बोलती है। और कभी पायल बजाती है वो, कभी चूड़ियाँ खनकाती है ऐसे करके। अच्छा। अभी तो वहाँ घर बन गए सब। अभी तो बहुत सारे घर बन गए। तो सारी तोड़ दी अब तो। जंगल था पूरा। हाँ पूरा जंगल तो है ही अभी भी। वो नदी के किनारे घर बन गए सब। विक्रम का घर बन गया, सबका बन गया अभी तो। लेकिन अब उतनी डर नहीं है, लेकिन है उधर। वो है, स्कूल में है, सब जगह है। स्कूल में क्या था? स्कूल में पता नहीं, कोई कहीं से आए हुए लोग रहते थे ना उधर, मजदूरी करने के लिए आते थे। तो ये जो कहानी है, स्कूल वाली कहानी जो बता रहा हूँ, जो बता रही मम्मी, ये कहानी है विष्णु की। हाँ।
विष्णु नाम से कोई थाड़ू प्रजाति का मेरे ख्याल से कोई रहता था वहाँ पे। हाँ, झोपड़ी तो थी ये वहाँ। उसकी कहानी है जो मम्मी को भी पता है, पुराने ज़माने की कहानी है। तो प्राइमरी स्कूल का वीडियो जिसने ना देखा हो देख सकता है, हमारे चैनल पे भी मौजूद है। और उसकी काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने करी है। विष्णु 80 साल 90 साल के आसपास उसकी एज बताई है उसने अपनी। बताते हैं हम वो तो, सारा कुछ तब है। थे नहीं। तो उस कहानी को सुन रहे हैं अब हम। वो कहानी क्या है वो कहानी मम्मी बताएगी। नहीं नहीं, बताओ। वो तो बताते हैं लोग, हमको तो नहीं पता। हम्म, चाची लोग, चाचा लोग ऐसे ना, मेरे पिताजी लोग मतलब वही बताते कह हैं। रहा हूँ, तो हाँ, बताते थे, मतलब वही कहानी बताते क्या थी थे। मतलब। झोपड़ी थी वहाँ। हम्म। झोपड़ी से तो ऐसे काम करने वाले बाहर से लोग आते थे। हाँ। स्कूलों में ऐसे ही रहते थे वो लोग। हम्म। कहाँ जाएंगे, वहीं रहते थे। और पहले वहीं स्कूल थोड़ी था वहाँ पे। था ना स्कूल, पहले से था, पहले झोपड़ी थी स्कूल। अच्छा, पहले झोपड़ी थी स्कूल की। तेरे पापा भी वहीं पढ़े हैं झोपड़ी में। अच्छा। अब मैं तो झोपड़ी में नहीं गई, तब छोटी होंगी। हम्म। थी मैं तब। झोपड़ी थी, झोपड़ी के बाद तो प्राइमरी तो बाद में बना, मेरे सामने बना है वो तो। हम्म। उससे पहले झोपड़ी थी। और रोड के पार पल्ली तरफ को थी झोपड़ी एक और। अच्छा। ऐसे ही मतलब आते जाते लोग ऐसे ही रहते थे, नए पाली कोई काम करने को ऐसे आएगा। बीमार बीमार हो गए वो लोग, जैसे वहीं रहते थे वो लोग। हम्म। काम करते थे, बस सब्जी वब्जी ली, सब कुछ राशन पानी लिया, वहीं खाना बनाते थे, हम्म। वहीं रहते थे वो लोग। वाली तरफ स्कूल था, बीच में रोड थी, पल्ली हम्म। तरफ रहते थे वो लोग। जो मरे वो बीमार हुआ था, पता नहीं कुछ ऐसा ही बताते हैं। बीमार हुआ था बोलते हैं वो। हम्म। बीमार होके वहीं, पता नहीं क्या हुआ, मलेरिया हुआ क्या हुआ उसे, कुछ बीमारी हुआ था वो। पत्नी भी थी उसकी। अच्छा। हाँ, पत्नी भी थी, दोनों जने थे वो। हम्म। बहुत आते थे ऐसे, नेपाली भी आते थे, नहीं, बहुत फिर सारे उसकी लोग। वो जो मेरे इन्वेस्टिगेशन में बार बार उसकी आत्मा आ रही थी, वहां दिख रही थी। हम्म, तो और लोगों को भी तो दिखी होगी वो स्कूल के किसी को आसपास। परेशान नहीं करता। किसी को परेशान तो नहीं करती थी वो, वो लेकिन परेशान नहीं करता। दिखती सबको थी। हाँ, परेशान किसी को नहीं करता वो। मतलब वो नहीं दिखा हम लोगों को कभी भी। हम्म। औरों को दिखा होगा पता नहीं, लेकिन नहीं दिखा। वहाँ तो बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत ऐसे मजदूर आते थे, और ऐसे बीमार बीमार हो जाएंगे तो एक आध मर भी गए हैं उधर ही। हम्म। हम्म, उसी की कहानी है। ये तो नदी में को, नदी के किनारे तो ये तो पूरा है। उससे एक और नदी आगे है, हम्म। वहाँ भी बहुत जबरदस्त है। चटिया वाली नदी है, वहाँ उसमें भी क्या है। था? वहाँ भी है ऐसे ही, चुड़ैल बताते हैं, चुड़ैल है। क्या करती है वो? वो भी पीछे से आती है ऐसे ही। मेरे पिताजी जैसे जाते थे लेने गए हम जैसे, तो पीछे से आती, कभी घुंघरू बजाएगी, कभी पायल बजाएगी, कभी चूड़ी बजाएगी। हम्म। कोई भी रात हो गई जिसको, जैसे वहां से आएगा ना, जैसे हम्म। घर आएगा तो कोई, सब जानते हैं ऐसा है करके। हम्म। किसी को कुछ नहीं होता था, पीछे कोई नहीं देखता था, चुपचाप आते गए आते गए। सबको दिखती है वो? सबको दिखते थे, कहाँ, सब पीछे पीछे जानते थे। चलती हुई? हाँ, पीछे पीछे से अपने आप लौट के चली जाएगी वापस। सबके सब, पीछे चलेगी? हाँ पीछे सबके। अच्छा। पायल बजाएगी, कभी चूड़ी बजाएगी, कभी हंसने की आवाज आएगी, ही करके। अच्छा। हाँ, पूरी नदी में। और सब जानते थे यहाँ तो नदी में ऐसा ही होता है करके। ऐसे मार्ची ले जाएंगे, हम्म। बीड़ी जला के, बीड़ी पीते हुए निकल जाएंगे सब लोग। हम्म। सयाने लोग, हम्म। चाचा ताऊ सब लोग आते थे सब रात को। मतलब ऐसा नहीं कि ये यहाँ ऐसा होता है तो रुक जाएं, हम नहीं जाएं, जाते जाएंगे थे। जरूर। जाएंगे जरूर। कोई पीछे नहीं देखता था, अरे मरने दो इसको, रहने दो। पानी लगाते थे खेत में। हम्म। रात को बारी आ गई जैसे, हम्म। आज मेरी बारी, पूरा गांव पानी लगाता था, तो हम भी जाते थे पानी लगे। वहां भी वही सीन, कभी चिड़िया बन के आ रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे फुर फर, कभी कान से ही जा रहे हैं ऐसे, कान भर से। चिड़िया बन के? हाँ, चिड़िया बन के। और फिर अच्छा। वहां जाके इन्हें कुछ नहीं करा करके, पीछे को नहीं देखना बोलते थे, पीछे को मत देख उसको, उस पर ध्यान ही मत दे। अपना पानी काटो, भर गया नहीं भर गया देखो, चलते बनो, बस हो गया। फिर हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर ही हंसने की आवाज आएगी अच्छा। पीछे से। हंसने की आवाज? हाँ, हंसने की आवाज, पायल बजा के दौड़ती हुई चली जाएगी वो। फिर अच्छा। गांव में तो ऐसा होता ही रहता है पूरा, ऐसा ही है। सब लोग ऐसे ही खेती करते थे, कोई नहीं डरता था। कोई एक आध ऐसे किसी के ग्रह कम है हो गए तो कोई डरता था, फिर देवता तो हुए, हम्म। वो निकाल देते थे, एक ही बारी में निकाल देते थे। अच्छा, फिर बीमार पड़ जाते तो निकाल देते थे? एक ही बार में। अच्छा। और एक बार बचपन की बात है हमारी,
हम लोग गाय भैंस चराने के लिए जाते थे, नौकर रखा था हमारा, और कभी भाग जाता था, 10-12 दिन में फिर लौट के आएगा वो, तब तक फिर हम ही लोगों को जाना पड़ता था, मेरी बुआ हुई, सब लोग जाते थे ग्वाले। गाय थी, भैंस थी, बैल थे, बहुत सारे थे, 7-8 गाय भैंस तो हमारे एक ही बारे में दूध देने वाले होते थे पहले, इतने सारे थे, बिकराबाग तक दूध आता था हमारा। फिर क्या हुआ, हम हमेशा उस जंगल में जाते थे, हमेशा, हमने कभी नहीं देखा ऐसा, कभी नहीं। उससे भी दूर आगे तक जाके आ जाते थे हम, 90 फुट टंकी बनी है, वहां तक चले जाते अब थे। तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये है तो सही टूटी फूटी, पता नहीं, मैंने होगी देखी नहीं आज तक कभी। होगी। उसके ऊपर चढ़ जाते थे हम तो, 90 फुट, वहाँ कभी कुछ नहीं मिला। हमेशा हम पानी पीने के लिए जाते थे, एक जगह पानी फुटता था, ठंडा पानी आता था वहाँ, खूब पेड़ों का झुंड था, वहाँ से नीचे से पानी आता था, बहुत ठंडा पानी होता था वहाँ। हम पानी पीने और पानी भरने जाते थे, पानी भी डब्बे में भर के लेके आते थे। और एक बार पहले इतने शेर नहीं थे, हैं, टाइगर शेर नहीं, नहीं थे शेर पहले। वेर कभी कभार दिखते थे वहाँ आगे 90 फुट। मेरे ताऊ जी तो मरे, शेर ने तो खाया। शेर ने खाया? हाँ, शेर ने खाया उनको। ये पहले कच्चे मकान थे ना सबके, गाय भैंसों के, अपने रहने के तो पक्के थे, और गाय भैंसों के लिए वो घास काट के लाते थे छत बनाने के लिए। तो छत बनाने के लिए गाड़ी लोड करी, सबके गाड़ी थी, बैलगाड़ियाँ, उसमें ये जोड़ते थे भैंस, पड्डे, वो बैलगाड़ी। तो उनने काटा, मेरे पिताजी लोग सब थे साथ में, काटा काटा काटा, पूरी बैलगाड़ी वगैरह सब लौट गई। फिर बोला कल के लिए देख के आता हूँ मैं, तुम रुको, कल कहाँ काटना है हमने, ये देख के आता हूँ। वो देखने के लिए गए, वहाँ छुपा था शेर। अच्छा। हाँ, हमला कर दिया उनमें। शेर था ना, वो था तेंदुआ? शेर, शेर शेर था, धारियों वाला, टाइगर। तो हमला कर दिया, तो ये लोग तो सारे हल्ला सुन के गए, बचाने लगे, कहाँ बचता, वो तो ले गया खींच के, बिल्कुल ऐसे कर दिया उनको, तो वहीं खत्म हो गए। 2 मिनट में खत्म कर देता है शेर तो। हाँ, खत्म कर दिया, सब फाड़ फूड़ बना दिया उनको तो। फिर कैसे इन्होंने पत्थर मार मूर के उसको भगा के फिर लाश लेकर आए घर। अच्छा। ऐसे उनका ऐसा हुआ, ताऊ जी सबसे बड़े ताऊ जी हमारे। अच्छा, फिर क्या हुआ? आप गांव गए थे, वहाँ जंगल गए थे आप लोग? जंगल गए थे, जंगल में फिर पानी पीने के लिए गए, पानी प्यास लगी तो हमेशा जाते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान नहीं रखते थे हम लोग। और टाइम कितना हो रहा करके, उस दिन बजा था 12, ठीक 12 बजा था। 12 बजे, अब सुना तो था लेकिन देखा नहीं था कभी। दोपहर का 12 या दिन का 12? सॉरी, रात का 12 या दोपहर का? अच्छा, दोपहर के 12, दोपहर को, हाँ, रात को कहाँ जाओगे? दोपहर का 12 बजा था। तो फिर हम पानी पीने के लिए जा रहे थे, तो पानी पी के वापस आ रहे थे या जा रहे थे, ध्यान नहीं है, कदम रखा ही था हमने ऐसे रोड में, ऐसे करके, जहाँ से पानी पीते हैं वहां से, यहाँ से जाते हैं उधर को, वहां से वो डोला चल रहा था, सुना था चलता है करके, देखा क्या होता है डोला? डोला पता नहीं, ये देवताओं का डोला चलता है बोलते हैं 12 बजे, जैसे वो है ना बयान धुरा है, इनका डोला चलता है। डोला चलता है, डोली में वो देवता होते हैं, आगे पीछे उनके ये होते हैं। क्या होते हैं आगे पीछे? आगे पीछे उनके गण, बॉडी गार्ड वगैरह, गण, गण अच्छा। सब, जो ये हम बकरी वगैरह चढ़ाते हैं, वही लोग तो खाते हैं वो। अच्छा। हाँ, देवता थोड़ी खाते हैं। तो आगे पीछे वो होते हैं, बीच में डोला चलता है उनका। तो डोलिया देखा, सबसे पहले मेरी बुआ की लड़की है, 4 जने थे, 4-5 जने हम, बुआ की लड़की सबसे आगे लगी थी, वो सबसे ज्यादा उसी को हुई रहती थी, पानी सबसे पहले मैं पीऊंगी करके। वहां से हम पीछे पीछे थे, सब लोग गए, तो उसने ऐसे पाँव रखा ही था वहां, तो उसकी नजर पड़ी ऐसे करके, वो तो वहां से दौड़ लगा दी उसने, तो वो तो हमको रुकी ही नहीं। अच्छा। तो ऐसे दौड़ी, वो तो कहाँ को दौड़ी? सीधा घर को देखते ही। और 2-3 एक और थे, उनने भी देखा, देख के वो भी थोड़ा उधर को दौड़े, ज्यादा तो नहीं दौड़े वो लोग, और एक दो और मेरे साथ ही खड़े रह गए। मैंने कहा क्या देखा इसने, देखे तो सही क्या देखा। हम गए रोड में, मैं तो बिल्कुल साफ देखा डोला, बिल्कुल। क्या देखा आपने, कैसा था?
लोग ही थे, जैसे देवताओं के लोग नहीं होते, हम्म गणहण होते हैं, ऐसे रामलीला में जैसे पाठ खेलते हैं, ऐसे कपड़े पहने रहते हैं। हम्म, और बीच में एक डोला था, उसको कंधा दे रखा था 3-4 जनों ने, अच्छा और उन्हें ध्वज पकड़े थे, झंडे, अच्छा पीछे भी आगे भी लंबे लंबे झंडे पकड़े हुए थे, और ऐसे चल रहा था वो। लेकिन इंसान नहीं थे वो, मेरे को तो इंसान जैसे लगे। देखने में इंसान जैसे हाँ, लगे। इंसान ही बिल्कुल, देवता जैसे, हम्म देवता होते हैं जैसे। देव देवताओं के लिबास में। हाँ, देवताओं के लिबास में पूरे, जैसे राम लक्ष्मण नहीं बने रहते हैं, हम्म, किसी ने नीला पहना है, किसी ने मखमल के पूरे। और 4-5 लोगों ने देखा, हाँ, 4-5 लोगों ने देखा। सबने ऐसा ही देखा। सबने ऐसा ही देखा। अब पता नहीं किसने क्या देखा, मैंने तो ऐसा ही देखा। हम्म मैंने ऐसा देखा, अब मैं तो पता नहीं, अपने आप ही मेरे हाथ ऐसे जुड़ गए उनको हम्म देखकर ऐसे, और मैं तो वहीं पर ही खड़ी रह गई। खड़ी रह गई, वो डोला पूरा निकल गया ऐसे घूम के, इतना, इतनी बड़ी लाइन थी उनकी, हम्म, ऐसे करके घूम के ऐसे गए वो लोग। मैं तो हाथ जोड़ा ऐसे करके, हाथ जोड़ के ऐसे, और लोग तो सब भाग गए, कोई अच्छा, रुके ही नहीं। तो रात में ही उसको पागल हो गए। जो सबसे पहले भागी थी। सबसे पहले जिंदगी खराब हो गई उसकी तो। अच्छा, कितना कहाँ कहाँ दिखा लिया, क्या क्या कर लिया, पूरा इतना मतलब घर इलाका। पहुंचते पहुंचते पागल हो गई। रात ही पागल हो गए। अच्छा। रात में उसी समय से वो बहक गई, तुरंत आते ही वहां से। हम्म गाय भैंस सब वहीं छोड़ा आई वो, अच्छा। कुछ नहीं लाई, सब वहीं छोड़ा है, हम लेके आए उसके गाय भैंस। हमसे मिली भी नहीं हो, हम्म गाय क्या हुआ करके, अंदर बंद हो गई, हम्म नहीं मिली किसी से भी। रात को पूरी पागल हरकतें, पूरी, पूरा घर सर में उठा दिया उसने, गाछ पताल सब, कपड़े फाड़ लिए, क्या क्या कर लिया क्या नहीं, कितने देवता बुला लिए, कितना क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे कहाँ कहाँ ले गए उसको, थोड़े दिन बाद ठीक हुई। ठीक होने के बाद फिर वैसी हो गई, और फिर और कहीं ले गई, कितनी जगह ले गई उसको, फिर ठीक हुई। हम्म, फिर शादी कर दी उसकी, अच्छा। ठीक हो गई करके। हम्म, ठीक हो गई थी, शादी कर दी, तो जैसे पहला बच्चा हुआ उसका, फिर पागल हो गई वो। अच्छा। फिर वहाँ भी बनबसा शादी हुई उसकी, बनबसा फिर दिखाया उन्होंने, ठीक हो गई। फिर उसके बाद 2 बच्चे और हुए उसके, 2 लड़के 1 लड़की। हम्म, फिर तीसरा बच्चा होने में फिर पागल हो गई वो, बिल्कुल मतलब पागल कोई चीज ने वैसी हो। पकड़ लिया। हाँ, वैसी होगी जैसी पहली थी वो। हम्म, फिर तो वहां से मतलब घर छोड़ के इधर उधर जाने लग गई, ऐसी पागल हो गई है, और लापता हो गई, आज तक पता नहीं है उसका। आज तक पता ही ना, नहीं चला। पता ही नहीं है, वो बच्चों की शादी हो गई उसकी। कितने साल हो गए होंगे? हो बहुत गए साल होंगे हो चालीस गए। 40-50 साल। 50 तो नहीं, हो गए होंगे 30-35 साल। ज्यादा हो गए मेरे होंगे। मेरे से बड़ी है वो, अच्छा, मुझसे तो बड़ी फिर है वो। 40 साल हो गए होंगे। थोड़ा बड़ी है, ज्यादा नहीं, जब 50+ दो आप तीन 60 के आसपास आप पहुंचने वाले हो। नहीं नहीं, अच्छा तो तब हुआ ना जब हम लोग जवान हो गए थे जैसे। अच्छा। हाँ, शादी की उम्र में, हम्म टाइम में। तो ये 2-4 साल बाद शादी हो गई थी सब हम्म लोगों की। फिर मेरे साथ जो थे 3-4, एक मेरी बुआ थी, वो हम्म बुआ की लड़की थी। वो बुआ है जो अभी तक भी पागलपन करती है, कहीं जाती नहीं है शादी में, हम्म, कहीं भी नहीं जाती, वो भी ऐसे ही घूमती रहती थी सब जगह। फिर उसके बाद और एक भंडारियों की लड़की थी, वो सहेली थी हमारी, वो भी पागल शादी के बाद। ये दोनों शादी के बाद हुए पागल। मतलब इन्होंने देखा था। हाँ, देखा था हम्म इनने। एक और थी देबू, उसको कुछ नहीं हुआ, और हम्म, मेरे को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 हाँ, लोगों को कुछ नहीं हुआ, हाँ, 2 लोग हमको पागल कुछ हो नहीं गए। हुआ, 2 पागल हो गए। मेरे को तो आज भी ऐसी याद है बिल्कुल, अब भी मैंने साक्षात देख जैसे रखा अभी है। अभी देखा हो हाँ, बिल्कुल। अब भी देखा हो जैसे, वैसा ही बिल्कुल याद है। मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ना कभी सपने में आए, कुछ नहीं हुआ, मेरा अच्छा ही हुआ सब कुछ। अच्छा। मैंने उसको देखा जब से, कुछ नहीं हुआ। और पागल हुए, मतलब दिमाग उनका ऐसा ही है अभी भी। ठीक तो हैं वो दोनों, हम्म, लेकिन ऐसे ही हैं। नहीं, एक का तो पता ही नहीं है ना। वो तो लापता है, हम्म, पता ही नहीं है। अच्छा। अब मेरे से 1-2 साल ही बड़ी है, ज्यादा नहीं। हम्म और देखने में इतनी सुंदर है वो, हम्म बहुत ही सुंदर। अब कहाँ है पता नहीं, लड़कों की बच्चों की शादी हो गई है उसकी, हम्म, और पति ने भी दूसरी शादी नहीं करी, उन्हीं बच्चों को पढ़ाया लिखाया पाला बस, अकेला ही। तो कोई ऐसा किस्सा भी याद है जिसमें कि आपके सामने किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ हो, और वो सच में इतना परेशान हो गया हो कि मतलब जैसे आप बता रहे हो पागल हो गई हो,
ऐसे और भी कोई किस्से याद हो जिसमें कि आपके सामने वो चीज़ आपने साक्षात देखी हो और वो इंसान पागल हो गया हो या कुछ ज़्यादा बड़ा हादसा हो गया, मर गया हो? साक्षात तो यही है, हुँ, मरी नहीं हो, लेकिन हुँ, उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई है। हुँ। मरी नहीं हो, बस पागल हो जैसे गई हो। हमारे यहाँ जैसे जहाँ पे वो नहर वो क्या नदी थी, वो जंगल की नदी, वहाँ पे भी कई कई सारे और भी हुए थे हादसे लोगों के साथ में। हाँ, है एक किस्सा। हुँ, ऐसे ही वहाँ भी हम ऐसे गए थे चराने के लिए, ग्वाले गए थे। जो ये आते-जाते नहीं है कुमैया लोग, हुँ, सर्दी में आ जाते हैं फिर चले जाते हैं पहाड़, हुँ, गर्मी में। हुँ। चरवाहे होते हैं वहाँ। हाँ, सरवाए नहीं, ये फिर? बेचते हैं। अच्छा। वहाँ से जो लिखने वाला कलम दवात वो नहीं होता, हुँ, अमेट, हुँ, हुँ, हुँ। वो खड़िया, चौक वौक बेचने वाले, ऐसे पहाड़ की दालें-हालें लाते हैं, भट्ट-वट्ट ऐसी चीज़ें। अच्छा। तो हमारे पिताजी ने उनको जगह दे रखी थी, हुँ, वहीं रहते थे, गोठ में। वहीं जगह दे रखी थी, उनकी लड़की थी, वो भी हुँ, हमारे साथ ही, छोटी थी वो, थोड़ा, होगी कितनी 12-13 साल की होगी। हुँ, वहाँ बंदा था जहाँ से पूरे गाँव की सिंचाई होती थी, हुँ, तो वहाँ नहा रहे थे, हम हमेशा नहाते हैं वहाँ। हुँ, वहीं तो हमने तैरना-वैरना सीखा था। नहा रहे थे, वो डूब गई। हुँ। डूब गई तो हम तो तैरना जानते थे, उसको उसी ने बचाया जो पागल हो गई है। अच्छा, हाँ, उसी ने बचाया उसको। गई बिल्कुल, लाई उसको पकड़ के। तब वो बस, पागल नहीं थी? ना, तब पागल नहीं हुई थी वो। अच्छा, वही पकड़ के लेकर आई उसको, पकड़ के लेकर आई वहाँ, नदी से बाहर को लेकर आए, पानी हानि निकाला, 1-2 घूँट पानी पी लिया उसने, हुँ। फिर उसको घर लेकर आए। घर लेकर आए, देवता-वेवता सब कुछ दिखाया, सब पता नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मर ही गई सीधा। सीधे मर गई? हाँ, सीधे मर गई, ना पागल हुई, ना 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 प कुछ प नहीं। परेशान हुई, ना कुछ हुई, सीधे मर गई? हाँ, वो महेश नहीं रहते थे जो, हुँ, हुँ। महेश और वो हाँ, वहीं पर तो रहते थे वो, फिर गए नहीं पहाड़ों, वहीं रह गए। मेरे पिताजी ने अच्छा। ज़मीन दी वो, जहाँ आजकल वो रहता है, नारायण मामा के बगल में। हुँ, हुँ। वहीं रहते हैं वो। मोहन और महेश उनकी बहन थी वो। अच्छा, हाँ, मरी गई, शांति। मतलब जब बचाया डूबने से तब ठीक हो गई थी? ठीक थी घर आने तक तो। मतलब घर इंसान वहाँ से ठीक-ठाक घर आया और पर घर उसको आके खत्म? दिल में हो गया था, लग गया था, हम मतलब किसी चीज़ ने ऐसा जैसे, पकड़ा कि घर जाके वो हाँ, ले ही गया साथ ही? हाँ, जैसे-तैसे हम घर लाए उसको, हुँ। मतलब वहाँ तो ऐसी हरकत कुछ नहीं करी, लेकिन उसको ऐसा धक्का पहुँचा, होश में मर आई प्रॉपर घर पे? हाँ, 2-4 दिन बच्ची ऐसे ही बीमार हुई, बस मर गई, खत्म हो गई। वो बंदे में डूबा हुआ कोई बचता नहीं है, बोलते हैं, सही बात है ये। अच्छा, हाँ, मतलब बंदे की ऐसी कहानी होती है कि वहाँ हाँ, डूब गया, वो मर ही जाएगा। हुँ। बचने के बाद भी नहीं बचेगा। नहीं बची फिर वो तो, कितना उसको दिखाया था, कितना क्या करा, झाड़-फूँक कराई, देवता बुलाए। एक तो उनके देवता यहाँ के नहीं थे, हमारे और देवता ही थे, हुँ, वो तो पहाड़ से आए हुए लोग थे ना। हुँ, हाँ, 1-2 उसने पानी देखा नहीं कभी। हुँ। यहाँ मत आ, गहरा है, मत आ, मत आ, हम कितना बोल रहे थे उसको, मानी नहीं वो। बस मैं भी तैरना सीखती हूँ करके कूद मार दी उसने भी। बस हम लोग अपना तैर रहे थे, वो तो मेरी नज़र पड़ी, वो तो पानी पी रही है, ऐसा-ऐसा कर रही है, हाथ-हाथ ऐसे-ऐसे, मैंने कहा वो तो डूब गई देखो। फिर वो गई फटाफट लेकर आए उसको खींच के, बाल पकड़े उसके, सीधा लेकर आए। हुँ, खत्म ही हो गई वो तो, 2-4 दिन ही बची, बीमार हुई, बस खत्म। अच्छा। कुछ बोली नहीं, बताया नहीं उसने, कुछ भी नहीं। तो ये थी खाए भाई गए थे। कहानियाँ हमारे यहाँ की, हमारे गाँव की, घर की, मम्मी की, अपनी खुद की सुनी हुई, देखी हुई या खुद खुद महसूस करी हुई वो कहानियाँ, जो कि एक्चुअल में रियल इंसिडेंट है। और हमारे देवताओं का भी क्या रोल है वो भी बताया मम्मी ने इन सब चीज़ों में, ठीक है? क्या-क्या रोल प्ले करते हैं हमारे देवता, क्या-क्या चमत्कार होते हैं कि भाई कुछ लोगों को अच्छा असर होता है, कुछ लोगों को बुरा असर होता है। तो ऐसी ही कहानियाँ, मतलब ऐसी कहानियाँ कोई एक थोड़ी है, हज़ारों कहानियाँ हैं, है ना? और कहानियों का कोई एंड ही नहीं है। बस आपने क्या है कि सपोर्ट करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बताना है कि आपको कहानी कैसी लगी, ठीक है? हम पॉडकास्ट रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो मम्मी जी की कहानियाँ और लेकर आएँगे, और भी अच्छे से और भी अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट आपके लिए लेके आएँगे। गाँव घर में जाएँगे और लोगों से भी सुनेंगे उन लोगों की कहानियाँ। जैसे मम्मी से कनेक्टेड बहुत सारे लोग होंगे, गाँव के लोग होंगे, उन लोगों से भी उनकी कहानियाँ सुनेंगे, वो कहानियाँ भी लेकर आएँगे। लेकिन मेन चीज़ ये है इस चैनल की कि इसमें रियल और रॉ और अनइंटरप्टेड और विदाउट एनी स्क्रिप्ट
ऐसे कंटेंट आ रहे हैं तो उन कंटेंटों को आपने सपोर्ट करना है, ठीक है, और बताना है कि भाई कैसी लग रही हैं स्टोरियाँ, जो भी कहानियाँ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं किसी और कहानी के साथ में, किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।